और खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। फिर उसने कहा कि उसे ज़मीन पर डाल दे। उसने उसे ज़मीन पर डाला और वो सांप बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी दुम पकड़ ले। उसने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। वो उसके हाथ में लाठी बन गई। मुक़द्दस कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तशरीफ़ रखिए। मैं आज सुबह इस तरह महसूस कर रहा हूँ आपके साथ मिलकर कि जैसे मैं गाँव से एक पासा एक बड़ी कन्वेंशन में असेंबलीज ऑफ गॉड नसीराबाद कलीसिया जो हमारी है, मैं कन्वेंशन में भाइयों मैं महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं शामिल हो गया हूँ। आमीन। मेरा दिल खुशी से मामूर है। जब भाई प्रोसेस कर रहे थे तो मेरी रूह भी, मेरी जान भी, मेरा बदन भी पासा खुशी से मामूर है। भाई प्रेजाइडर जो हैं बहुत ही रूह से मामूर होकर मीटिंग को लीड किया है। मेरी दिली दुआ है कलीसिया पर पाक रूह ज़ोर से नाजिल होता रहे और बड़े बड़े जलाली काम देखे जाएं। कलाम का हवाला जो हमने पढ़ा है, खुदा अपने बंदा मूसा को एक खिदमत सौंपने वाला है, लेकिन उसके लिए खुदा उसे तैयार कर रहा है। मूसा के हाथ में लाठी है और मैं अक्ली ख्याल से कहूँगा कि वो मूसा के हाथ में जो लाठी है वो भेड़ बकरियों के पीछे जो लेकर चलता है, उन्हें हाँकता है, मुमकिन है वही लाठी मूसा के हाथ में है और खुदा उससे मालूम करता है कि तेरे हाथ में क्या है। मूसा ने, खुदा के बंदा ने कहा, मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में क्या है? लाठी है। खुदा ने एक तजर्बा उससे दिया, इस लाठी को क्या कर दे, जमीन पर डाल दे। लाठी को मूसा ने जमीन पर डाल दिया और वो लाठी जो है वो सांप बन गई। मूसा से खुदा फरमाता है लाठी को क्या कर ले, जो लाठी सांप बन गई है इसको, सांप को दुम्ब से क्या कर ले, पकड़ ले। ख्याल कर सकते हैं उसने डरते डरते उसे दुम्ब से पकड़ ही लिया है और वो फिर लाठी बन गई है, फिर लाठी बन गई है। खुदा ने उससे कहा, इस लाठी से अब क्या करना है, मिस्र में जाकर फिरौन के सामने मौजज़ात और करामात दिखाने हैं। मौजज़ात और करामात दिखाने हैं। ये 4:20 में 21 में मौजज़ात और करामात का अल्फाज जो हैं दो तरह से लिखे हुए हैं कि मौजज़े दिखाने हैं और करामात दिखाने हैं। मूसा यूँ समझता है कि मैं अच्छी तरह से बोल नहीं सकता, तो मेरे लिए ये काम मुश्किल है, लेकिन खुदा ने उसे तजर्बे के तौर पर ये मौजज़ा जो है उसके सामने रखा है और उसके भाई हारून को मददगार के तौर पर जो है वो साथ दिया है। तो ना डर, तू जाके मिस्र में फिरौन के सामने ये मौजज़ा दिखाना। अगर वो मेरी बात को ना माने, खुदा ने उसे इसलिए भेजा है कि
बनी इसराइल कौम जो मिस्र की गुलामी में, जिन्हें 430 साल हो रहे हैं, उनको निकालने के लिए मूसा को खुदा तैयार कर रहा है। और मूसा के हाथ में लाठी थमाई है कि इस लाठी से मौजज़ात, करामात जाकर फिरौन के सामने दिखाने हैं। ऐसा ही हुआ। मूसा मिस्र में जाता है, अपने भाई को हारून को साथ लिए, और वो लाठी जो खुदा ने उसके हाथ में थमाई थी, तो 4:20 को पढ़ें तो लिखा है कि मूसा ने खुदा की लाठी अपने हाथ में ली। मूसा ने किसकी लाठी? मूसा ने खुदा की लाठी अपने हाथ में ले ली और चल पड़ा। जाकर कहा कि मुझे खुदा ने भेजा है, मेरे लोगों को जाने दे ताकि जाकर बंदगी करें। तो फिरौन इस बात को नहीं माना। तब क्या किया? मूसा ने अपनी लाठी क्या की? जमीन पर डाली, सांप बन गई। फिरौन ने यूं समझा कि ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मिस्र में बड़े बड़े जादूगर हैं। उन्होंने अपने जादूगरों को बुलाया और जादूगरों ने भी अपनी अपनी लाठी से ऐसा ही कर दिखाया। अपनी अपनी लाठी से ऐसा ही कर दिखाया। लेकिन हुआ ये, मूसा हारून वाली लाठी, खुदा की लाठी, उन सारे जो सांप बन गए थे उनको क्या कर लिया? हड़प कर लिया। फतह किसकी हुई जी? फतह खुदा के बंदा मूसा, खुदा के बंदा हारून और हमारे जिंदा खुदा की फतह हुई। आमीन। मीटिंग प्रिजाइडर अपनी गुफ्तगू में कह रहे थे कि शैतान को क्या करना है? रगेदना है। मूसा और हारून वाली लाठी जो सांप बन गई थी, वो मिस्र के जादूगरों की लाठियां जो सांप बन गई, खा गई। ख्याल करेंगे कि बेजान लाठी क्या है जी? लाठी बेजान है जी। लेकिन बेजान लाठी को खुदा ने मूसा के हाथ में मौजे की सूरत में थमा दिया। आमीन। बेजान लाठी को मौजे की सूरत में खुदा ने मूसा के हाथ में क्या कर दिया जी? थमा दिया। ले जा इस लाठी को और इस लाठी से मौजज़ात दिखाने हैं, करामात दिखाने हैं। और ऐसा हुआ। ये था मिस्र में पहला मौजज़ा जो फिरौन के सामने दिखाया। मेरे अजीज, खुदा ने बेजान लाठी किसके हाथ में थमाई है? मूसा के हाथ में थमा दी। और उस लाठी को हम यूं कहेंगे कि लाठी खुदा का इख्तियार था। खुदा का, जो मूसा के हाथ में थमा दिया था, जो मूसा के हाथ में थमा दिया था, वो खुदा का इख्तियार था। बास ममालिक में पास साहब पुलिसमैन जो है वो गन नहीं रखता। वो छोटी सी लाठी जो है उसके पास होती है और वो लाठी इख्तियार की सूरत में एक पुलिस वाले के पास होती है। स्वीडन में, दीगर ऐसे ममालिक बहुत सारे हैं जो गन नहीं अपने पास रखते, उनके पास सिर्फ लाठी छोटी सी होती है। तो वो लाठी एक इख्तियार की सूरत में उनके हाथ में होती है। तो मूसा को भी खुदा ने इख्तियार देकर मिस्र में क्या किया था?
भेजा था। लाठी बेजान है, लाठी बेजान है। तो बड़ा मौजज़ा हुआ, पहला मौजज़ा हुआ। मेरे और आपके हाथ में भी कुछ खुदा ने दिया हुआ है जी। क्या हो सकता है जी? को है लाठी जी। भाई परस्तार अपनी बाइबल दिखा रहे हैं मुझे। ये वो लाठी है जो दो धारी तलवार है जी, जिसे दो धारी तलवार कहा गया है। बंद बंद गुदे गुदे नस नस में से होकर क्या होता है जी? गुजर जाती है। दिल के ख्यालों को खुदा का कलाम जो है ये परख लेता है। मेरे और आपके हाथ में बहुत बड़ा इख्तियार है, बहुत बड़ा इख्तियार है। तो आज सुबह मैं अपने हम खिदमत साथियों को, परस्तारों को, अंजील की खुशखबरी देने वालों को इस लाठी का मैसेज देकर दलेर करना चाहूँगा। मैं मजबूत करना चाहूँगा कि हमें भी कोई इख्तियार खुदा ने दिया हुआ है। हमारे पास भी खुदा का दिया हुआ क्या है जी? इख्तियार है। जाओ, सांपों बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब। आमीन, आमीन। ईमानदारों, मैं बाइबल का सहारा लेकर, जिंदा कलाम का सहारा लेकर अपने को, अपने हम खिदमत साथियों को, नौजवान बेटे बेटियों को मजबूत करना चाहूँगा आज सुबह। आमीन। मूसा ने पहला मौजज़ा फ़िरौन के सामने दिखाया। फतह मूसा और हारून की लाठी जो सांप बन गई, वो मिस्र के जादूगरों ने जो अपनी लाठियों से सांप बना दिए, खा लिया। अजीज बहन भाई, इख्तियार को समझने की ज़रूरत है। कई बार हमारे पास खुदा का दिया हुआ इख्तियार होता है, शायद हम मूसा की तरह हीले बहाने करना चाहते हैं, लेकिन खुदा आज मेरे और आपके हाथ में कुछ देना चाहता है और खुदा हमसे कुछ अपना काम लेना चाहता है। खुदा का जिंदा कलाम जिसके हाथ में हो, जिसके दिल में हो, उससे मौजज़ा होता है। मैं खुदा के जलाल के लिए कहूँगा, एक खुदा की बंदी थी, एक मुश्किल में थी। कमारेपन से, शादीशुदा होने के बाद, बच्चों वाली होने के बाद उसके सर में से सांप का बच्चा गिरता था। सर में से सांप का बच्चा गिरता था। बहुत खौफज़दा रहती थी। मैंने तो सुना तो मैं तो पास सब चौंक उठा कि ऐसा भी होता है। अपने हाथों से उस सांप के बच्चा को मारती है, और एक बार नहीं, सैकड़ों बार, हजारों बार ऐसा मुमकिन हुआ था। घर के पास से गुजर रही है, भाई जी मैं इस मुश्किल में हूँ, साल हर साल से मैं इस मुसीबत में ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। मैं जब चलती हूँ, मेरे पीछे एक बहुत बड़ा सांप ऐसा महसूस होता है कि मेरे पीछे आ रहा है। जब हम लेटते हैं तो ऐसा महसूस होता है मेरे और मेरे शौहर के दरमियान एक बहुत बड़ा अजदहा पड़ा हुआ है। दिन और रात मैं चैन में नहीं रह सकती, मैं मुसीबत में हूं। मेरे लिए क्या किया जाए? दुआ की जाए। भाइयों, मैं खुदा के जलाल के लिए कहने वाला हूं। मैंने इस लाठी का सहारा लिया, मैंने इस लाठी का सहारा लिया और जाकर बहन के घर 2 दिन दुआ की, यीशु का नाम लिया, अंजील की मनादी की,
यीशु की खुशखबरी दी। 2 दिन के बाद 30 दिन ये अमल नहीं हुआ जी। 30 दिन ये अमल, और आज तक दोबारा अमल नहीं हुआ कि उसके सर में से सांप का बच्चा गिरा। ये कमाल किसका है? ये कमाल खुदा के कलाम का है, ये कमाल इस लाठी का है। तो इस लाठी को खुदा ने हमारे हाथों में थमाया हुआ है, इस तलवार को हमारे हाथों में थमाया हुआ है कि हम इससे क्या करें? काम करें। और ये सिर्फ पासबान ही का काम नहीं है, ये खुदा ने ईमानदारों को भी इख्तियार दे रखा है, ये परस्तारों को भी इख्तियार दे रखा है। और जितने मिस्र की गुलामी में से निकले थे वो सब खुदा के गवाह थे, वो सब खुदा के गवाह थे। तो इसी तरह पादिश साहब के साथ मिलकर क्या करना है? कुछ काम करना है, काम करना है, दुश्मन को शर्मिंदा करना है। उस बहन ने अपना जीवन खुदावंद को दे दिया, अपना जीवन खुदावंद को दे दिया। जब जिंदगी में मौजा हुआ, साल हा साल से दुख और गम में जिंदगी जो है वो बसर कर पा रही थी। तो ख्याल हमारा यह है कि तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में क्या है? तो कहा कि मेरे हाथ में लाठी है। खुदा इख्तियार देता, खुदा मौजज़ात के लिए, करामात के लिए, बड़े बड़े काम करने के लिए खुदा जो है मिस्र में क्या करता है? बेचता है। ये था पहला मौजज़ा। आप बाइबल मुक़द्दस को जानने वाले हैं कि किस तरह से खुदा ने मिस्र के अंदर अपनी कुदरत खुदाबंदी को क्या किया? जाहिर किया। फ़िरौन के सामने बड़ी बड़ी 10 आफतें भी आईं, लेकिन फ़िरौन बाद में क्या होता है? फिर इनकार कर देता है। मैं इसी तरह एक आखिरी इस मौज़े का भी जिक्र करना चाहूँगा, एक पहला एक आखिरी। आखिरी मौज़ा क्या था? जब एक तो आखिरी आफत थी पलौठों का मर जाना, और पलौठों का मर जाना मिस्र में से इस्राएलियों का निकलना जो है, उस आफत को फ़िरौन ने देखा कि मेरा पलौठा भी, और मिस्र का हर खानदान उसका पलौठा भी, जानवरों के पलौठे भी मर चुके हैं। और कहा जाता है दुनिया में सबसे बड़ा मातम जो है वो जब मिस्र में हुआ था वो है। और उस आफत के बाद रात ही के वक्त फ़िरौन ऐलान करता है कि चले जाओ। जब चले जाते हैं तो चलते चलते रास्ता में बहरा कुलजम भी आ जाता है। इतने में जब तक बहरा कुलजम तक पहुंचते हैं तो फ़िरौन और उसकी फौज रथों समेत जो है वो पीछा करके चाहते हैं कि फिर उन्हें वापस लाया जाए, और बड़ी सरगर्मी से उन्हें वापस लेने के लिए जाते हैं। तो इस्राएलियों ने जब देखा कि फिर से फ़िरौन फौज समेत पीछा किए हुए आ रहा है और हमें वापस ले जाना चाहता है, मूसा से झगड़ते हैं, क्या वहाँ कब्रें ना थी? यहाँ पानी में मारने के लिए यहाँ ले आया है। तो मूसा ने कहा चुपचाप खड़े खुदा का काम देखो, जिन लोगों को आज देखते हो उन लोगों को कल नहीं देखोगे। और मूसा खुदा से फरियाद करता है। खुदा ने क्या कहा?
खुदावंद ने कहा मूसा अब फरियाद ना कर, अब क्या कर, अब अपनी लाठी को बढ़ा दे। मूसा ने अपनी लाठी को बहरा कुलजम पर बढ़ा दिया और पानी जो है 2 हिस्से हो गया और खुश्क जमीन में से इस्राएल की कौम जो है मूसा की रहनुमाई में बाहर चली जाती है, मुल्क किनान की तरफ रुख कर लेते हैं। अब फिरौन और उसकी फौज भी उनका पीछा किए हुए जा रहे हैं, लेकिन जब इस्राएली पार हो गए तो फिरौन उनका पीछा किए हुए था। खुदा ने फिर मूसा से कुछ कहा। क्या कहा? क्या कहा जी? फिर से लाठी को बढ़ा दे, फिर से लाठी को बढ़ा दे। और लाठी को बढ़ा दिया गया, पानी चलना शुरू हो गया और क्या हुआ? फिरौन उसकी फौज उस समंदर में गर्क हो गई जी। मैं खुदा की नुसरत फतेह अली एक कवाली गाते हैं, मैं खुदा की सना गाऊंगा हमद उसकी, इसमें इसका भी जिक्र पाया जाता है। तो फतह खुदा के बंदा मूसा की रहनुमाई में इस्राएलियों को एक बहुत बड़ी फतह मिली। आज खुदा ने अपने खुदाम को ये इख्तियार दिया हुआ है कि इब्लीस की गुलामी में से क्या करें, निकालें लोगों को, कलाम का सहारा लेकर निकालें लोगों को, ताकि खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। एक गवाही यीशु के नाम से और बयान करना चाहूँगा। एक जोड़ा मुस्लिम फैमिली से था, 18 साल से जादू के मारे हुए थे, दोनों मियाँ बीवी। 18 साल में 6 लाख रुपया खर्च कर चुके थे। लियाकत अली नाम था। आए हमारे गांव में किसी जादूगर के पास, किसी बंदा से मिले, भाई कोई हमें जादूगर बताओ जो हमारा ये काम कर सके। वो मसीही था, कभी इबादत में हमारे साथ नहीं आया, लेकिन उसने लिया और इबादत में उन्हें इत्फाकन, उस दिन इबादत थी, उन्हें ले आया। आकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा जो दुख और गम से भरा हुआ था बताया। वो बहन आंसू से अपनी कहानी जो है वो हमें बता रही है, लेकिन हमने खुदा के लोगों ने मिलकर कलाम की बातें उस जोड़े के साथ की, उन्हें सहारा दिया। एक है जो बहन आपको शिफा दे सकता है, वो हमारा मसीहा है, वो हमारा यीशु है, जो आपके दुख को जानता है, आपकी परेशानी को जानता है। आपके इस बड़े गम में जितना रुपया पैसा आपने खर्च किया है, लेकिन आप, वो भाई जो लेकर आया है वो कह रहा है अब आप दुरुस्त जगह पर पहुंच गए हैं। ऐलान किया बड़ी जमात में, बीबी तेरा 1 रुपया भी नहीं होते खर्च होना, तेन यीशु ने शिफा दे देनी। इबादत के बाद दुआ की, यीशु का नाम लिया, कलाम का सहारा दिया। इबादत ख़त्म होने के बाद उस प्यारी बहन ने क्या बताया, जब मैं मीटिंग हॉल में दाखिल हुई थी तो मेरा बोझ गेट से बाहर गिर गया था। तो फिर हम कह सकते हैं कलाम के साथ, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां मौजूद होगा। आमीन। जाना कि यीशु था, जाना कि खुदा की हजूरी मीटिंग हॉल के अंदर मौजूद थी, इसी वजह से उसका बोझ जो है वो पीछे का पीछे ही रह गया, गिर गया है। खुदा के सबब से, उसकी हजूरी के सबब से।
यीशु के नाम के सबब से दुआ करवा कर चले जाते हैं। 2 दिन के बाद लियाकत अली फ़ोन करते हैं, भाई सलीम मेरी बीवी ठीक है। एक मीटिंग में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी मीटिंग में आते रहे। अब कहा अब हमारे घर चलो, हम एक टीम की सूरत में, कोई क्रिश्चियन फैमिली नहीं है वहाँ, साजों के साथ उनके घर चले जाते हैं, खूब खुदा की सिताइश करते हैं। और मसीह यीशु को जलाल मिला, जाओ सांपों बिच्छुओं को कुचलो, इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ, ईमानदारों कलाम से मजबूत करके चाहूँगा हर एक के हाथ के अंदर ऐसी लाठी हो जो मौजा, जो करामात दिखाने वाली लाठी है। आमीन। तेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में क्या है जी? लाठी है। और उस लाठी से बड़े बड़े काम हुए। मूसा जिस तरफ ही लाठी बढ़ाता है, मौजज़े पर मौजज़ा, मौजज़े पर मौजज़ा, मौजज़े पर मौजज़ा जो है होता चला जाता है। आज खुदा के कलाम के वसीला से, यीशु नाम के वसीला से जो है मौजज़ात होते हैं। सोना चांदी हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या है? हमारे पास यीशु है। उठ, यीशु के नाम से चल फिर। उठ, यीशु के नाम से चल फिर। तेरे हाथ में क्या है जी? तो आइए, यीशु मसीह ने मरकस की इंजील में 16वें बाब में 18वीं आयत में बयान किया कि क्या करना? बीमार अच्छे हो जाएंगे जी, बीमार अच्छे हो जाएंगे। असुब भी बादशाह भी चंद एक मौजज़ों का जिक्र कर रहे थे जो यीशु नाम से ज़िंदगियों में हुए और ज़िंदगियां मजबूत हुई। तो मैं बादशाह की ये खूबसूरत गवाहियाँ सुन रहा था तो मुझे खुशी हो रही थी। मुझे और आपको खुदा ने इख्तियार दिया है कि क्या करो? बीमारों पर हाथ रखो। तो आपके हाथ में क्या है जी? आपके हाथ में भी मौजज़ा है। आमीन। आपके हाथ में भी मौजज़ा है। अब इस इख्तियार को समझने की ज़रूरत है कि मुझे खुदा ने ये इख्तियार दिया है, मुझे खुदा ने इख्तियार दिया है। एक हफ्ता पहले एक नौजवान बेटा रात 12 बजे बुरी तासीर उससे परेशान कर रही है। उसके घर के लोग घर आए, पास साहब घर जाना है, इस तरह हुआ है। मूसा नाम बच्चा है, इब्लीस ने उससे पकड़ा हुआ है। तो पास साहब मैंने यीशु के खून के गीत 3 गीत गाए। कुछ नहीं कहा, ओ भाई तू कहाँ से आया है, क्या तेरा नाम है, कहाँ तूने जाना है, क्यों तूने पकड़ा है। मैंने यीशु के खून के 3 गीत गाए जी। और गीतों के दौरान ही बच्चा जो था वो शिफा पा गया था। ये मौजा कलाम के वसीला से, यीशु नाम के वसीला से। एक नौजवान बेटी 2 दिन और 2 रात सिर्फ सांस है, कोई हरकत नहीं है बदन में। 6 पासबान दिन और रात दुआ करते गुजर गए, कुछ बहाली नहीं हुई। मेरे अजीजों में से थे, मुझे लाहौर बुलाया गया, जाकर खुदा उनकी तारीफ की। एक गीत गाया, दूसरा गीत पास सब शुरू किया है।
आ गए यसू वैद रोगियां दा, बेटी उठ के बह गई जी। बेटी गीत गान लग पे जी। अभी दूसरा गीत पूरा भी नहीं गाया गया और बेटी उठकर बैठकर यसू की सिताइश। आज वो जोड़ा खुदा उनकी खिदमत लाहौर शहर में कर रहे हैं। मेरे और आपके हाथ में खुदा ने बरकत की लाठी जो है, शिफा की लाठी जो है, वो दे रखी है। मेरी दिली दुआ होगी नौजवान बेटियां, नौजवान बेटे इस लाठी को साथ रखें। सिखा नूं वेखिया उन्हें तलवार पाई हुंदी है जी, हाँ किरपान जी। मेला लगन वाला है साढ़े ननकाना साहब, तो सिख बरादरी इसी तरह उनकी तलवारें जो है होती हैं। तो इसी तरह हमें भी लेस रहना है, तलवार को लिए हुए पाद साहब के साथ मिलकर और भी आगे बढ़े, काम करें। मैं पहले ही भी अर्ज़ कर रहा था कि मैं तो ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मैं तो कन्वेंशन में शामिल हो गया हूँ। तो इससे भी बढ़कर इस नसीराबाद में दाएं बाएं अपनी डोरियों को फैलाना है और पिंडी शहर में, इस्लामाबाद में जिंदा गवाह और जिंदा खत बनकर पाद साहब के साथ मिलकर क्या करना है जी? काम करना है। तेरे हाथ में क्या है? जो कुछ बंदा के पास था उसी को खुदा ने लिया और बहुत जलाली और फतह मंद काम किया। जो कुछ मेरे आपके पास राई के दाने के बराबर ईमान होगा, उसी ईमान से खुदा काम करेगा। आमीन। तो इसी तरह अगर हम एक दूसरा ख्याल देखें, दाऊद के हाथ में भी कुछ था जी। क्या था दाऊद के हाथ में जी? जी दाऊद के हाथ में भी कुछ था, फलाकन। हम पढ़ेंगे नहीं, पहला शमूएल 17वें बाब में इसका जिक्र पाया जाता है। दाऊद को जब मालूम हुआ कि जाति जुलियत मेरे खुदा की तकफीर कर रहा है, और जाति जुलियत इसराइलियों को क्या करता है? आवाज बुलंद करके लानत भेजता है। दाऊद मास बच्चा था, उसने भी ये अल्फाज सुने तो उसके मन के अंदर खुदा के नाम की गैरत थी। उसने ठाना कि मैं इस जाति जुलियत को क्या करूंगा? मारूंगा। एक ऐलान भी उसने सुन रखा था, साउल बादशाह का ऐलान ये था कि जो इसको मारेगा उसे अपनी बेटी का रिश्ता भी दे दूंगा। खैर उसके अंदर जो बात थी ना, वो ये थी कि वो खुदा की तकफीर करता है और उसके अंदर खुदा के नाम की गैरत थी और खुदा के नाम ही को उसने इस्तेमाल भी किया। जब जंग के लिए निकलता है तो उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में भी एक लाठी है, फलाकन है। तो जाति जुलियत पुकारता है, तू लाठी लिए हुए मुझे कुत्ता समझकर मेरे पास आया है? मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों को दूंगा। तो दाऊद ने जाति जुलियत से बढ़कर बात की। क्या की? मैं तेरा और तेरे साथियों का भी, तेरे फौजियों का भी गोश्त जो है वो हवाई परिंदों को दूंगा। उससे बढ़कर बात की। तो दाऊद के हाथ में लाठी भी है, फलाखन भी है, कुछ और भी थैले में डाला हुआ है।
कितने पत्थर थे जी? 5 पत्थर थे। बस अब मैं इस तरह से इन 5 पत्थर से ख्याल लेता हूं, ये 5 खिदमतें हैं। हाँ, लेकिन ख्याल है जी रूहानी। दाऊद ने एक पत्थर निकाला, दाऊद ने एक पत्थर निकाला और उस फलाखन में रखा, और फलाखन को एक हाथ से घुमाया जाता है। दो, इस तरफ भी डोरी होती है, इस तरफ भी डोरी होती है, बीच में चमड़े का एक छोटा पीस होता है, उसमें रखकर उस फलाखन को जो है क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। और दाऊद ने जो कुछ उसके हाथ में था क्या किया, खुदा ने उसी को जाति जुलियत के लिए इस्तेमाल किया। उस फलाखन को घुमाते हुए क्या किया, उस दुश्मन को जोर से जाति जुलियत को मारा, उसकी पेशानी पे लगा, उसी से वो क्या हुआ जी, गिर गया। और दाऊद भाग कर क्या करता है, उसके ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और उसकी तलवार लेता और उसकी गर्दन को उसके तन से जुदा कर देता है। दाऊद के हाथ में क्या है जी, फलाखन है, पत्थर है। 5 पत्थर थैले में थे, अगर दूसरे की ज़रूरत पड़ती तो भी वो इस्तेमाल करता, तीसरे की पड़ती तो भी इस्तेमाल करता, लेकिन एक ही फलाखन चलाने से सारे कदीमान ने सुना है पास साहब के जाति जुलियत की जो वो हड्डियाँ जो हैं वो मिली हैं, और पेशानी पे वो निशान अब तक भी जो है वो मौजूद है। तो दिल के थैले के अंदर भी कुछ होना चाहिए, हमारे दिल के थैले में भी कुछ, दाऊद ने अपने थैले में कुछ रखा है, मुझे आपको दिल वाले थैले में से कुछ निकालना पड़ेगा। हो सकता है हमें कोई गीत दिल वाले थैले में से निकालना पड़े। दुश्मन के खिलाफ जंग करने के लिए यीशु के खून का गीत भी क्वायर जो है गाकर दुश्मन को मात दे सकती है। आमीन। दिल वाले थाले में से दुआ का पत्थर भी जो आ सकता है, निकल सकता है और दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। कलाम को लिए हुए दुश्मन के खिलाफ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दाऊद के जैसे के मूसा के हाथ में लाठी है, दाऊद के हाथ में फलाखन और पत्थर है, जो दुश्मन के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल किया है। नंबर 3 जी, क़ज़ात की किताब में 15वें बाब में शमसून का जिक्र है। शमसून के हाथ में भी कुछ था जी, तेरे हाथ में, मजमून हमारा ये है, तेरे हाथ में क्या है? तो शमसून के हाथ में क्या था जी? गधे के जबड़े की हड्डी, ये जबड़ा होता है, गधे के जबड़े की हड्डी थी। तो जब शमसून पर फिलिस्ती जो है उसके मुखालिफ हैं, तो मैं जो ज़रूरत की बात है सिर्फ वही कर रहा हूं, उसके हाथ में गधे के जबड़े की हड्डी आ गई और उस जबड़े की हड्डी से एक ही बंदा ने 1000 लोगों को मार दिया। मुश्किल से 5 फुट 1.5 फुट होगी हड्डी, लेकिन उसका हाथ खून से चिपक चुका था। इतना मारा, इतना मारा, मुखालफों को 1000 लोगों को मार दिया और बाकी भाग निकले। तेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में लाठी है, मेरे हाथ में फलाखन है, पत्थर है, हड्डी है,
मेरे आपके हाथ में कलाम है, हम कुछ कर सकते हैं जी खुदा के लिए। तेरे हाथ में क्या है? बशर्ते के किसी के हाथ खुदा के लिए दस्तयाब, किसी के हाथ खुदा के लिए दस्तयाब हों। और ये भाई मैं समझता हूँ साजिंदे जो हैं ये भी कुछ अपने अपने हाथ में लिए हुए हैं। क्या ख्याल है भाइयों? बाइबल में से कहूँगा, सौल पर जब बुरी रूह आती थी तो दाऊद क्या करता था? दाऊद भाइयों क्या करता था? साथ में जाता था, साथ उसके हाथ में था। आपके साथ दुश्मन को शर्मिंदा कर सकते हैं, आपके साथ दुश्मन पर गालिब आ सकते हैं, आपके साथ अबलीस और उसकी कुदरत पर गालिब आ सकते हैं। खुश नसीब हैं आप जो इस खूबसूरत चर्च बिल्डिंग के अंदर ऐसे खुदा प्रस्ताव ढूंढता है जैसे आप प्रस्तुत कर रहे थे। आमीन। दिलेर कर रहा हूं, और भी हमने ऐसे ही प्रस्ताव बनना है जो रूह से, सच्चाई से, पाकीज़गी से, ईमान से, दयानतदारी से, पाक लबों से, पाक हाथों से क्या करें? बजाएं और दुश्मन को गिरा दें। तेरे हाथ में क्या है? तो 3 ख्याल हमने इस तरह से फतहमंदी के ख्याल जो हैं वो लिए हैं। हम कोई और ख्याल से भी इस बात को सीखने की कोशिश करेंगे। जो बरकत वाले हिस्से हैं, मरकस की इंजील में 12वें बाब में एक बेवा का भी जिक्र है जी, जो हैकल में मौजूद थी, जिस तरह आज हम मौजूद हैं। उसके हाथ में क्या था जी? उसके हाथ में 2 दमड़ियां थी, एक देला। क्या थी जी? 2 दमड़ियां थी। और वो 2 दमड़ियां हैकल के खजाना में डाल दी गई। और ये भी कहा गया कि दुनिया में जहां जहां अंजील की मनादी होगी, इस बेवा का जिक्र भी होगा। इस बेवा का भी जो कुछ उसके हाथ में था, क्या कर दिया? हैकल के खजाना में डाल दिया। और उसकी एक याद जो है जमीन पर आज भी मौजूद है, जो खुदा के खुदाम जो हैं इस याद को बयान करते हैं और साथ दिलेर करते हैं कि हमें भी खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। और उसने खुशी से दिया, और उस बेवा का आज भी दुनिया में मनादी करते हुए खुदाम जो हैं वो जिक्र करते हैं। जो कुछ उसके पास था वो मेरे और आपके लिए भी आज एक बरकत के अल्फाज है, मेरे और आपके लिए भी एक नमूना है। मुझे खुदा ने एक ऐसा मुकाशफा दिया। प्रोफेसर एल्गुजेंडर सुशील साहब मीटिंग ले रहे थे, दायकी पर मैसेज दे रहे थे, हदिये पर मैसेज दे रहे थे। आखिर में माटपुर में एक कन्वेंशन बड़ी हुई थी, उसमें उभार रहे थे। मुझे पहली बार इस तरह से खुदा ने तजर्बा दिया। थाली करीब आती चली जा रही है और मुझे एक आवाज़ आना शुरू हुई, जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है डाल दे इस थाली में। मैं तो मुट्ठी में जो कुछ मेरी अकल काम कर रही थी, मैंने मुट्ठी को लिया हुआ था। लेकिन खुदा के पाक रूह ने एक नया सब तजर्बा दिया कि जो कुछ तेरे पास है निकाल। और ये आवाज़ ख़त्म नहीं हो रही जब तक मैंने सारा कुछ ही निकाल नहीं लिया। ऐसा हुआ, मैंने खुदा की आवाज़ को समझा, ये
मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे साथ खुदा कलाम कर रहा है। और मैंने जो कुछ मेरे पास में था मैंने निकाला और उस थैली में डाल दिया। जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे हाथ में, निकाल इसे। आने वाली शाम कराची से खादम थे जिनको हमारे असेंबली ऑफ गॉड पॉइंट पर इंजील सुनानी थी। मीटिंग के बाद मैं शुक्रगुजारी के तौर पर कुछ उन्हें दे रहा हूं। उन्होंने क्या किया, अपना बटवा निकाला और मुझे हदिया जा दे रहे हैं। मैंने कहा नहीं बस साहब, आप मेरे पास हैं, मेरा हक बनता है। मुझे धीमी आवाज से क्या कहा, भाई इसलिए आप अपनी बरकत लें, मुझे अपनी बरकत लेने दें। मैं समझा इस बात को। बताना क्या चाहता हूं, जो कुछ पासा गुजरी शाम मैंने डाला था ना, उससे डबल पादिशा मेरे हाथों में कुछ थमा रहे। फिर वो मुझे गुजरी शाम याद आती है कि मैंने जो कुछ बोया था ना, डबल खुदा ने करके आने वाली शाम में मुझे वापस लुटा दिया है। मैं आपको इस तौर से भी आज दिलेर करना चाहूँगा। मैंने पाद साहब से इजाज़त ली हुई है, इसलिए मैं ये बात कहने वाला हूँ। मैं चाहूँगा आपके हाथ में जो कुछ है, गाँव की छोटी छोटी कलीसियाओं के लिए आपके हाथ बरकत का बायस बन सकते हैं। आपकी 2 दमड़ियाँ बरकत का हिस्सा बन सकती हैं। हम चर्च बना रहे हैं, उसके लिए पाद साहब की इजाज़त से मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा। किसी खादम ने हदिया उठाने से पहले कहा, जो कुछ आपकी मुट्ठी में है लीजिए हदिया और मुट्ठी को बंद कीजिए। मैं दुआ करने वाला हूँ, क्या होगा, आपकी इस मुट्ठी पर खुदा की बरकत होगी। क्या किया, सबों ने ऐसा किया। बड़ी कन्वेंशन में तो एक जिंदगी थी जिसने जो कुछ उसके पास था डाल दिया। कुछ बहुत सारे मर्द हजरात, बहुत सारी औरतें जिन्होंने अपने सोने को भी उस थैली में क्या कर दिया, डाल दिया। लेकिन एक बंदे की गवाही सुनी। गवाही क्या सुनी, किसी बंदा से साल पहले काफी पैसे लेने थे और वो दे नहीं रहा था। आने वाली सुबह में रात को शायद रोना पड़े और सुबह जो है शायद खुशी की आए। खुद बंदा आया और उसके पैसे उसके घर देकर गया। ये उसका बोया हुआ बीज जो था, उससे साल जो पैसे गोया नहीं मिल पा रहे थे, वो बंदा खुद आकर घर में देकर गया। मैं 2 हिस्सों में खुदावंद की खिदमत करता हूँ। 2 छोटी छोटी कलीसियाएं हैं, दोनों हिस्सों में चर्च बनने वाले हैं। एक हिस्सा शुरू किया हुआ है। चाहूँगा आपकी मुट्ठियाँ, जो कुछ आपके हाथ में है, वो गांव की छोटी छोटी कलीसियाओं के लिए आपके हाथ बरकत का हिस्सा बने। आमीन। खुदावंद की तारीफ हो। आइए एक और तरह से भी हम ख्याल करेंगे। 2 सलातीन 4 बाब। आइए 2 सलातीन 4 बाब देखिए जरा। ये इस तरह से ख्याल है कि तेरे घर में क्या है, तेरे घर में क्या है। उस हिस्सा में पहले में हमने ख्याल किया कि तेरे हाथ में क्या है। दूसरे हिस्सा में हम ख्याल करेंगे कि तेरे घर में क्या है। 2 सलातीन 4 बाब पहली आयत से 7वीं आयत तक कोई भी इस खिदमत में हिस्सा ले जी।
दूसरा सलातीन चौथा बाब पहली आयत से 7वीं आयत तक कोई भी इस खिदमत पढ़ने में खिदमत करे जी। और अंबिया गादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादम मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावन से डरता था, सोए अब गर्द और पा आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बनाए। अलीशा ने उससे कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है? तेरे पास तेरे घर में क्या है जी? उसने कहा, तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरायत ले, वो बर्तन खाली हो और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में से तेल उंडेल लेना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रख लेना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते और वो अंधेरती जाती। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल माकूफ हो गया। खुदा की बंदी जो बेवा है, मुश्किल में है, कर्जदार है और अलीशा नबी के पास आकर कुछ फरियाद कर रही है, तो नबी क्या बोलते हैं? तेरे घर में क्या है? तो उसने कहा, तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। एक प्याले में क्या है? थोड़ा सा क्या है जी? तेल है। नबी ने हुक्म किया, जा आसपास के लोगों से क्या कर ले? बर्तन ले ले और बर्तन खाली हो। वो जितने बर्तन इकट्ठे कर सकती थी उसने किए। तो साथ ये कहा, ले जाना इन बर्तनों को, दरवाजा बंद कर लेना, अपने बच्चों को ले लेना और इसी प्याला से उन बर्तनों में क्या करना? तेल अंडेलते जाना। जितने बर्तन थे वो तेल अंडेलती गई और उस प्याले में से तेल खत्म नहीं हो रहा। जब सब बर्तन खत्म हो गए तो चाहा अपने बेटे से कि एक और बर्तन लाओ। उसने कहा, अब कोई बर्तन रहा नहीं। तब वो तेल क्या हो गया? माकूफ हो गया। खुदावन हमारे घर के अंदर, हमारे किचन में बरकत अंडेलना चाहता है ताकि कभी कुप्पी मटका जो है मुट्ठी खाली होने ना पाए। खुदा हमारे घरों के अंदर, तेरे घर में क्या है? खुदा हमारे घर के अंदर खुशी, तसल्ली, इत्मीनान, माली तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी, शिफा के सिगा में भी, हर पहलू में खुदा हमारे घर के अंदर बरकत को अंडेलना चाहता है, हमारे घरों को खुशी से मामूर करना चाहता है। तेरे घर में क्या है? सिर्फ एक प्याला क्या है? तेल है। भाइयों बहनों,
खुदा अर्ज कर रहा हूँ कि खुदा हमारे घरों में भी अपनी बरकत को क्या करना चाहता है, अंडेलना चाहता है। एक ख्याल और देना चाहूँगा, पहला सलातीन 17 बाब में एक और भी बेवा है, उसके पास उसके घर के अंदर क्या है जी, मुट्ठी आटा है, कुपी में थोड़ा सा तेल है। तेरे घर में क्या है? उस बेवा के पास मुट्ठी आटा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और खुदा एक नबी को उस घर में भेज देता है। पता है कौन सा नबी था जी? एलिया नबी, जो क्रेत के नाला पर बैठा हुआ था, जिससे कौवे रोटी बोटी पहुंचाते थे। वो नबी को खुदा कहता है उस सारपत की बेवा के घर के अंदर चला जा, उस घर में दाखिल हो जा। और क्या कहा? मुझे पानी पिला। जब पानी लेने बेवा जाती है तो पीछे से आवाज दी, एक टिकिया भी लेते आना, एक रोटी भी लेते आना मेरे लिए। कहा मुट्ठी आटा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, काल का जमाना था, उम्मीद यह है मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन नबी ने कहा क्या कर, मेरे लिए एक टिक्की बनाकर लेकर आ। उसने खुदा के बंदा की आवाज को सुना और रोटी बना के लाई, पानी दिया। नबी ने रोटी खाई, पानी पिया। ना तो कभी मटके से आटा खत्म हुआ, ना कुप्पी में से तेल खत्म हुआ। हुआ क्या? नबी की खिदमत करने से यीशु ने कहा जो एक ठंडा प्याला मेरे खादम को देगा, क्या होगा? उसका अजर भी नहीं खोएगा, उसका अजर भी मिलेगा। तो नबी को खुदा की बंदी रोटी भी दे रही है, पानी भी दे रही है, और कुप्पी में से तेल नहीं खत्म हो रहा, आटा खत्म नहीं हो रहा। लिखा है उसका कुनबा खाता रहा, इसके बावजूद भी खत्म होने ना पाया। तो आखिर में फिर से अपील करूंगा, अगर हम अपनी मुट्ठी पर खुदा की बरकत चाहते हैं, अगर हम अपने घरों में खुदा की बरकत चाहते हैं, तो आएं आज भी क्या करें। आपके हाथ में आपके काफ़ी हिस्से हैं अगले, लेकिन सिर्फ मैं वो टच ही दे। आपके दिल में क्या है? आपके दिल में क्या है? वक्त को मद्देनजर रखते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके दिल में क्या है? एक खुदा की बंदी है, दिल में यह है, दे फरजंदे नरीना दे दूंगी तुझे। कौन सी औरत थी जी? हन्ना, खुदा की बंदी। दिल में क्या है? दे फरजंदे नरीना। क्या करूंगी? फरजंदे नरीना ही हैकल में हदिया लेकर चली जाऊंगी। और जब हदिया फरजंदे नरीना का लेकर जाती है तो एली कहन से क्या कहती है? मैंने यहीं खड़े होकर दुआ की थी, इस बेटे के लिए मैंने दुआ की थी, मैंने सैमुएल के लिए दुआ की थी, और आज मैं इसे खुदावंद के हुजूर हदिये के तौर पर सारी ज़िंदगी के लिए देकर जा रही हूँ। आए, मैं और आप सारी ज़िंदगी के लिए खुदा के लिए मखसूस हो चुके हैं। अपने बदन के नजराने, अपनी रूह का नजराना, अपने दिल का नजराना, अपनी सिताइश का नजराना, अपने होठों का नजराना, अपने हदियों का नजराना। आइए, ताकि हमारे घर के अंदर किसी तरह की कमी ना होने पाए, हमारी मुट्ठी खाली ना होने पाए, हमारे घर के अंदर आसमान और जमीन की बरकतें जो हैं वो मौजूद रहें। आइए अपने कदमों पर थोड़ी देर के लिए खड़े होंगे। तारीफ हो, तारीफ हो। एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए, बरकत को मुंतकिल करने लगे। आप एक दूसरे की तरफ क्या करने लगे हैं? आप बरकत को मुंतकिल करने लगे हैं। आज के बाद पहले से कहीं बढ़कर, पहले से कहीं बढ़कर आपके घर के अंदर बरकत, खुशी, तसल्ली